अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वतन अज़ीज़ में इस वक्त जो सियासी पोलराइजेशन है, सियासी जो तकसीम है, वो किसी भी देखने वाली आँख से पोशीदा नहीं है। एक तरफ PDM है और दूसरी तरफ हुकूमत है, और PDM ने इसी मुहिम के दौरान बहुत सारे इदारों को भी अपनी तनकीद के निशाने पे ले रखा है। इस दौरान कल एक अहम पेशरफ्त हुई है। अगर ये मामूल के हालात होते तो शायद लोग इसका ज़्यादा नोटिस ना लेते, लेकिन क्योंकि मुल्क में सियासी मंजरनामे में गैर मामूली सूरत हाल देखने में आ रही है, इसलिए कल जो मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, जो साबिक सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उन्होंने कोट लखपत जेल में जाकर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। मोहम्मद अली दुरानी साहब का ताल्लुक़ ज़ाहिर है पीर पगाड़ा साहब की पार्टी से है, और पूरा पाकिस्तान भी जानता है और बाकी ममालिक भी जानते हैं कि पीर साहब पगाड़ा का ताल्लुक़ हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बहुत ही करीबी रहा है। सिर्फ़ मौजूदा पीर साहब पगाड़ा का नहीं, बल्कि उनके वालिद साहब का भी इसी तरह का एक ताल्लुक़ निस्बत रही है। इसलिए इस मीटिंग को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। ये इत्तेफाक की बात है, या इसे आप हुस्न इत्तेफाक भी कह सकते हैं कि जब ये जिस दिन मुलाकात हुई है लाहौर में, उसी दिन ही प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी एक अहम मुलाकात हुई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के अलावा हमारे आर्मी चीफ और DGIS साहब भी मौजूद थे। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे तजिया निगार इन दोनों जो मुलाकातें हैं उनको आपस में भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत मुमकिन है कि इनका आपस में भी कहीं बिलवास्ता या बिलावास्ता थोड़ा बहुत शायद ताल्लुक़ भी हो। अब दुरानी साहब ने जो मुलाकात की है, ज़ाहिर है मियां शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक उनकी बातों की कोई तरदीद नहीं की। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने मियां शहबाज शरीफ साहब से बात की और मैंने पीर पगाड़ा साहब को उनको पैगाम दिया है और 3-4 नुकात उनके सामने रखे हैं। तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि मैं तो ज़ाहिर है पाबंद सलासल हूँ, मैं जेल में हूँ, तो मैं यहाँ रहकर इस मसले के हवाले से, इस जो मौजूदा जो मुल्क के अंदर जो डेडलॉक उनके बाकौल चल रहा है सियासी हवाले से, तो फिर मैं क्या किरदार अदा कर सकता हूँ। उसका मकसद उनका आप जो है उनकी इस बात को आप यूँ भी ले सकते हैं कि अगर जो फैसला साज कुव्वतें हैं या जो मुल्की इदारे हैं, या अगर पीर साहब पगाड़ा जिनके साथ वाबस्ता हैं, जिनके साथ उनका दामन वाबस्ता है, अगर वो चाहते हैं कि मैं कोई किरदार अदा करूं, तो फिर मुझे कम से कम जेल से बाहर निकालिए ताकि मैं कोई इस हवाले से अपना रोल प्ले कर सकूं। दुरानी साहब ने यह भी कहा है कि हमने 3-4 जो बातें की हैं उनमें से एक तो यह है कि भी जो ट्रैक टू ग्रैंड डायलॉग होने चाहिए, बड़े मुज़ाकरात होने चाहिए, जिसमें सभी जो हैं फ़रीक उसमें वो शामिल हों, अगरचे भले वो जो है ना बराह रास्त ना हों, पस्से पर्दा रह के भी किए जा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह की सूरत हाल है कि बहुत सारे लोग आपस में मिल नहीं बैठ सकते। दूसरी ये है कि भी पार्लियामेंट को फ़ाल किया जाए, उसे काम करना दिया जाए, उसे रोका ना जाए, उसमें दखल अंदाजी ना की जाए, ताकि मुल्क में ये तासुर कायम रहे कि हमारे जो जमहूरी इदारे हैं वो सही मानों में काम कर रहे हैं और जमहूरियत पनप रही है। और तीसरी बात यह है कि भी आइन की बालादस्ती को हर सूरत में कायम रखा जाए, क्योंकि आइन है तो मुल्क के इदारे भी हैं और मुल्क के इक़दार भी हैं और मुल्क भी चल रही है और रियासत भी चल रही है। इसी तरह चौथी बात हमने ये किया कि अगर इस्तीफ़ाओं की जो ये रिज़ाइन जो दे रहे हैं, अगर इसकी सियासत चल पड़ी तो इससे न सिर्फ मईशत को नुकसान होगा, बल्कि इससे जमहूरियत को भी बहुत शदीद नुकसान हो सकता है और उसके सर पर इसका ख़तरा मंडला रहा है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ जंग किसी सूरत हाल होती है, लेकिन चाहे दाखिली मसाइल हों या बैरूनी ममालिक के साथ मामलात हों, तो फिर भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती रहती है। तो जब लोग जंग किसी सूरत हाल में भी मुज़ाकरात जारी रख सकते हैं, क्योंकि सियासत ही है जो नाम वो मुज़ाकरात का ही है। आपको इम्कानात, आपको नामुमकिनात में से जो है ना मुमकिन चीज़ें निकालनी होती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब जंग के माहौल में भी कौमें आपस में एक दूसरे मुज़ाकरात कर सकती हैं, तो हम तो एक ही कौम हैं, एक ही मुल्क के शहरी हैं, और हमारे जो मकासद हैं ज़िंदगी के वो भी सारे कॉमन हैं। तो हमें जो है ना ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी या मुज़ाकरात या ग्रैंड डायलॉग जारी रखने चाहिए, क्योंकि टकराव की जो सियासत है वो ना तो हुकूमत के लिए फ़ायदा मंद है और ना ही इससे
سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوگا بلکہ سبھی فریقین جو ہے اس سے نقصان اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ چاہے جتنی اہم ادارے ہیں، وہ عدلیہ ہے، وہ انتظامیہ ہے، وہ پارلیمنٹ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا پولیٹیکل فورسز ہیں، تو سب کے لیے جو فائدہ مند چیز ہے وہ یہی مذاکرات ہیں، تاکہ جس کا بھی اسٹیک ہے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اس میں ایک رول بھی پلے کرے اور اس کا ملک اور قوم کو بھی فائدہ ہو، اور ان کے جو اپنے ذاتی یا سیاسی یا جماعتی جو ترجیحات ہیں ان کی بھی تکمیل کا کوئی نہ کوئی پہلو نکالا جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ملاقات کی ہے درانی صاحب نے، اس کا نتیجہ آنے والے دنوں میں کیا نکلتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں باقی پارٹیوں کے سربراہان سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں، جن میں JUI بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، یہ بھی انہوں نے درانی صاحب نے بات کی ہے۔ لیکن بہرحال کافی عرصے کے بعد محمد علی درانی صاحب جو ہے نا وہ منظرنامے میں، سیاسی منظرنامے پہ سامنے آئے ہیں۔ کافی عرصے انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی زبردستی جا کر میاں شہباز شریف سے ملاقات نہیں کی ہوگی۔ دونوں فریقین یا تینوں فریقین یا سب فریقین کی رضامندی سے یہ سلسلہ جنبانی جو شروع ہوا ہے، اور میرے نزدیک یہ مستحسن بات ہے کہ جب تک پولیٹیکل فورسز آپس میں مل نہیں بیٹھیں گی تو ملک کے مسائل کس طرح حل ہوں گے، اور خاص طور پر جس طرح ہمیں بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، تو پاکستان داخلی سطح پر اس کشمکش کا کس طرح متحمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تقسیم ہونے جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اپنے راستے کا انتخاب کر لیا ہے اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کا اپنا راستہ ہے۔ یہ اس میں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اس میں حقائق بھی ہوں، لیکن بہرحال ایک بات طے ہے کہ پاکستانی شہری وہ روز روز کی ان آپس میں جو سیاسی کشمکش ہے، اور خاص طور پر ہمیں جو بیرونی خطرات ہیں، بھارت ہمارے اوپر جس طرح دباؤ بڑھا رہا ہے، جس طرح اسرائیل سازشیں کر رہا ہے، جس طرح ہمارے 70-80 سال سے برادر اسلامی ممالک ہماری ہر لحاظ سے ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں بھارتی آرمی چیف کا دورہ کرا کے ہمیں جلاوا دے رہے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہماری اندرونی جو صورتحال ہے سیاسی وہ مستحکم ہونی چاہیے، اس میں کوئی خلفشار نہیں نظر آنا چاہیے۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اچھی پیش رفت ہے۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس پیش رفت کے نتیجے میں ملک و قوم کا کیا فائدہ جو ہے برآمد ہوتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سلامت ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو یا گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔